हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को ब्रह्म समाज के बारे में बताऊंगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जानने से पहले जो ब्रह्म समाज की स्थापना जिसने की थी उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे जिसने इस्टेब्लिश किया इतना बड़ा समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? संस्थापक वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। जो ब्रह्म समाज इतना बड़ा समाज था, एक आदमी के तो बस की बात है नहीं। और जबकि हमारे राजा मोहन राय ने इतना बड़ा समाज बनाकर खड़ा कर दिया, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 20 अगस्त और 1828 जो इसकी स्थापना थी राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कर दी थी। चलिए, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में। इनका जन्म 1774 में हुआ था राजा राम मोहन राय का। और इनकी मृत्यु भी 1833 में हो गई थी। कब हो गई थी मृत्यु? 1833 में हो गई थी इनकी, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गई थी। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने समाज में जो कुरीतियां थीं उनका जमकर प्रदर्शन विरोध किया और उनको खत्म कर दिया। जो कुरीतियां थी जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि बाल विवाह और बहु विवाह। ऐसी कुरीतियां, बहुत सी कुरीतियां थीं जिनका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया और खत्म कर दिया। विरोध करके खत्म कर दिया। इनका विरोध किया और इनको खत्म कर दिया राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, 1821 में राजा राम मोहन राय ने 1821 में राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक जो थी उसका संकलन कर दिया। एक पुस्तक लिख दी। कौन सी? वह थी संवाद कौमुदी। सॉरी, पुस्तक नहीं, एक संवाद कौमुदी जो न्यूज़पेपर था, अखबार था, उसको लॉन्च कर दिया राजा राम मोहन राय ने 1821 में। क्या था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो पत्र था उसका प्रचार प्रसार 1821 में राजा राम मोहन राय ने कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने जो प्रचार था इसको बंगाली भाषा में सबसे पहले बंगाली भाषा में इसका प्रचार प्रसार किया। इसके पश्चात इन्होंने अपना जो समर्थन था वो शिक्षा की ओर अग्रसित कर दिया। शिक्षा की ओर बढ़े। इन्होंने ये कुरीतियां खत्म की और ये शिक्षा की ओर बढ़ गए। तो धीरे धीरे इन्होंने एक जो हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना कर दी थी 1817 में। कब? 1817। हिंदू धर्म की जो स्थापना कर दी थी इन्होंने
1817 में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी थी। 1821 में राजा राम मोहन ने संवाद कौमुदी का जो पत्र था उसको प्रकाशित किया और 1817 में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें पॉइंटलेस, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप सभी को समझा रहा हूँ और इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग कभी भूले ना। 1817 में ही, और यह हिंदू कॉलेज कहाँ बनाया था इन्होंने, इसकी स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना कर दी थी। कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में 1817 में इसकी स्थापना कर दी थी। किसने? हमारे राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1817 में ही कर दी थी। इन्होंने, इनका जो योगदान रहा है शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। चलिए इनके कुछ सामाजिक कार्य देख लेते हैं। क्या सामाजिक कार्य हैं इनके? हमारे जो बीच महान, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी महान पुरुष जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इनके कुछ महान कार्य, कुछ सामाजिक कार्य, इनके कुछ सामाजिक कार्य जैसे कि सती प्रथा पर विरोध, बाल विवाह, जैसे कि बाल विवाह न किया जाए पर विरोध, जैसे कि बहु विवाह, बहुत से लोग बहुत सी शादियां कर लेते हैं, 3-4 शादियां कर लेते हैं, उस पर रोक लगाई, इस पर भी इन्होंने रोक लगा दी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 कौन सा है? इन्होंने जो वृद्धा महिला थी उनको क्या ना विधवा विवाह करने से, इन्होंने विधवा विवाह पर भी जोर दिया। विधवा विवाह करने से मनाही चल रही थी, इन्होंने विधवा विवाह पर जोर दिया, कहा विधवा विवाह हो सकता है। इन्होंने ऐसे बहुत से कार्य किए, सामाजिक कार्य किए हमारे लिए। हमारे बीच जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने सती प्रथा से लगाकर विधवा विवाह तक हमारे बीच कार्य किए। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी इनको नष्ट किया और जो अच्छे, मान चलो हमारे बीच शिक्षा का भी उद्देश्य राजा राम मोहन राय ने, एक बहुत बड़ी मिसाल थी उस समय जो राजा राम मोहन राय हमारे लिए लेकर आए। चलिए इस जानकारी को डीपली याद रखिएगा और पढ़िएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ इसको आप अच्छी तरीके से ग्रहण कर लें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी और भी जो हौसला है और भी मुझे पढ़ाने की दिलचस्पी आनी चाहिए, और दिलचस्पी है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों के बीच आया हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।